ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हाँ साथियों, मेरे देश की धरती सोना उगले और हमारी धरती से जुड़े हुए कितने लोग पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं कि हम किसी भी तरीके से कोविड-19 को हरा कर रहेंगे। ये जंग हम जीत के मानेंगे। और जब से ये जंग शुरू हुई है, श्रोताओं, हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भी कुछ बदलाव आ गए हैं। कुछ अलग से कार्यक्रम आप सुनने लगे हैं और कुछ ऐसे कार्यक्रम जिनको आप नियमित रूप से सुनते थे नहीं सुन पा रहे हैं। और ऐसे ही इन कार्यक्रमों के प्रस्तुत करने वालों से हम आपको आजकल मिलवा रहे हैं। चौपाल कार्यक्रम और घर आंगन कार्यक्रम आप बराबर सुनते हैं, पूरी तन्मयता के साथ सुनते हैं, बड़े मन से सुनते हैं। और इन प्रस्तुत करने वालों को जब आजकल आप नहीं सुन पा रहे होंगे तो आप भी सोचते होंगे कि कुछ कमी सी है। और बस यही हाल इन असाइनीज़ का, यानी इन प्रस्तुतकर्ताओं का भी यही हाल है कि बिना आपसे मिले इनका भी दिल लग नहीं रहा। हमने कोशिश की कि चलिए दोनों का दिल लगाया जाए, यानी आपकी और उनकी दोनों की मुलाकात करवाई जाए। लेकिन समय है सोशल डिस्टेंसिंग का, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। इसलिए ये बातचीत हुई फ़ोन पर। हम आपको सुनवा रहे हैं, हम आपके सारे पसंदीदा असाइनीज़, चौपाल कार्यक्रम और घर आंगन कार्यक्रम जो लोग प्रस्तुत करते हैं, इन सब से आज हम आपको मिलवा रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुश भी होंगे। हेलो। हाँ जी राम राम। हाँ राम राम भैया, कौन प्रेम भैया बोल रहे हाँ हैं? दीदी बहुत दिनों बाद हमारी आपसे बात हो रही। कैसी हैं आप? बिल्कुल भैया, वही तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन का है ना, ये जो महामारी है ना, माने बहुत परेशान कर लो है। देखो दीदी, जा तो है कि देखो संकट तो सब पे ही है, लेकिन अपन को थोड़ा ध्यान भी रखना है। हम इसे भी हमने आपको फोन लगाओ कि भैया आपको स्वास्थ्य आप कैसी हो, कुशल मंगल हो कि नहीं। क्या कि भैया देखो अपने लोगन हैं, उनको अपन खो जान पहचान वाले को समय समय पे जब पूछते रहना चाहिए कि भैया वे स्वस्थ कुशल मंगल है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग रहा हो तो कि पूरे सब जगह से तो मतलब बिल्कुल संबंध ही खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है बीमारी में। अब दीदी कछु से कऊ से मिलने हैं, न जुलने हैं, बाहर निकलने हैं। अब इतने दिन है क्या मिले है, बड़ी याद आ रही है थी तुम सबकी। तो अब दीदी देखो लॉकडाउन बहुत अच्छा लगो हमें। लॉकडाउन होगा तो भैया अब कोनो काम ही नहीं सिखाए कि भैया देखो अपने हाट बाजार तो बंद थे ही, के लाने अपन घर में सरकार ने भी अपन से कही थी कि भैया देखो अपने स्वास्थ्य के लाने अपन को घर में रहो जरूरी भी है। तो भैया देखो अब तो जो लॉकडाउन है वो खत्म भी होगा, लेकिन संगे संगे दीदी अपन को जो कहते ना सरकारी जो निर्देश है उनको भी इस समय तो हमको लग रहा है और ज्यादा सावधानी से उनको पालन करना चाहिए। दीदी आप क्या कह रही हैं? सुरक्षा रखने है ना तो बहुत ही जरूरी है ये सावधानी जो बताई गई है कि अपन को जो राख कहा था ना कि राख से हाथ धो लो भैया, जो बिल्कुल पर्वती अपन को छोड़ देने हैं कि बट्टी लेने हैं साबुन की और उसे अच्छे से 20 सेकंड तक अपन को हाथ मल के धोने हैं। और अपने जो छोटे लड़का बेटिया है जो मिट्टी में
खेल भी रहे हैं अगर कोनो तरीके से, तो भैया उनको भी हाथ धुआ के ही भोजन अपन को कराने हैं। और देखो दीदी, अब थोड़े समय बाद अपनी जो बरसात का मौसम भी आने वाला है, तो इस समय अपन को एक बात और ध्यान रखना है कि अपने जो गांव देहात में जो नाली वगैरह है अपनी निकासी की, तो अगर इनको अपन साफ करना है तो ये भी बहुत अच्छी है। क्या कि भैया देखो, गंदगी हुई है तो बीमारी हुई है, और साफ सफाई हुई है तो जब मान लो कि अपनो एक तो पैसा बचे, एक अपना स्वास्थ्य भी अच्छो है, और शासन की जो प्रयास चल रहे हैं ऊपर अपन थोड़ा सा सहयोग भी कर सकते हैं, है ना दीदी? के बात सही है? हाँ बिल्कुल सही। और जो अब समय आ रहा है बरसात के समय, नीम के वृक्ष जरूर लगावे, नीम के पेड़ जरूर लगावे। जैसे कहा होता है कि नीम की पत्तियां अगर हम तोड़ के घर में भी रखते हैं तो पूरे वातावरण शुद्ध हो जाते हैं। ओ दीदी एक बात हमें बहुत अच्छी समझ में आई कि देखो ये लॉकडाउन में अपन ने जब बहुत अच्छे देखो कि अपना जो प्रदूषण है वो अपन को बिल्कुल निम्न स्तर पे आ गया तो भैया देखो हम तो यही कहें कि इस समय भी अगर जितना हो सके अपन को कि जो अपने वाहन है, अगर अपन कोनो काम अगर अपन पैदल चल के या साइकिल से चल के कर सकते हैं तो हम 2 महीना में तो दीदी बात अपन को समझ में आई गई है कि प्रदूषण कम होने से अपने जो स्वास्थ्य पे जो अनुकूल प्रभाव पड़ा था वो बिल्कुल कम हो गए। तो हम तो यही कहें कि जहाँ तक हो सके पैदल चल के ही काम कर लो, क्या कि भैया गांव देहात में बाजार तो ज्यादा दूर होते हैं, इसे अपना जो हाथ पैर की थोड़ी वो कहा ना कि एक्सरसाइज भी हो जाए और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। अब गांव देहात में तो अपन दीदी जानते हैं कि अगर नहीं मिले, अकेले हम एक काम कर सकते हैं। जैसे नीम की पत्तियां है ना, तो काफी सारी नीम की पत्तियां तोड़ लें और उनको पानी में उबाल लें, उबाल करके बाद में फिटकरी मिला दें, फिटकरी मिला के धर लें और वही से हाथ अपने साबुन से धोए, बाकी बात लगा लें। तो जाभी आपने बहुत अच्छा देसी उपाय बता दो, जो तो बहुत ही अच्छी बात बता दी आपने कि देखो अपने आसपास गांव में जो चीजें आसानी से मिल भी जाओ थे, और जब ये चीजें मिल जाए तो भैया अपन इनको उपयोग काहे ना करें। प्रकृति अपनी है तो प्रकृति से अपन को सब कुछ मिल सकता है अगर अपन लें उनसे। तो भैया दीदी वो अपना ध्यान रखो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ ठीक है भैया, राम राम। राम राम दीदी, राम राम। अरे मधु जी कहाँ जा रही तुम? अरे कछु नहीं, ऐसे ही निकले थे तनक, लेकिन जो कहा है भैया तुम का जो साड़ी को अंगोछा मुंह में दबाए फिर रही हो। अरे कब नहीं मालूम कि कितने कोरोना फैलो है? तो जो तो है, तो सच्ची कह रही, कोरोना तो फैलो है। हाँ, तो हम तो भैया अपनी सुरक्षा लेके चला था। अब जो है कि अब वो क्या कहते वो भैया मास्क कहते क्या कहते हैं। तो हमने अपनी साड़ी लपेट ली। अरे तुम्हें हमने बताई थी कैसे मास्क बनाने, तो तुमने बनाए नहीं है का? नहीं है तो ऐसा करो कि कल जाइयो और हमारे दद्दा को एक मोजा लियो, भाई 2 तरफ से काट लियो और बा में बत्ती लगा लियो, दोहरावे की जरूरत नहीं है। मधु जी कछु भी कहो, तुम्हें इतने अच्छे हमें उपाय बताती हो, मन खुश हो जाते हैं। अरे तुम कछु सुनती हो, देखती करती तो हाँ नहीं है, तो तुम्हें बताने पड़े थे, हमें जरूरी है ये बातें बताओ सुरक्षा के लिए। तो तुम साची कह रही हो सच में जी। सुरक्षा को ध्यान जा हमारे और रखन पड़ा थे कि वे अपने रामकली जी नहीं है। रामकली को कहो? अरे उनको तुम्हें नहीं मालूम, उनको मोड़ा दिल्ली से आओ है। नहीं तो है, हमें तो कुछ नहीं पता। काम चलो आओ तो अब तक तो सोचो कि देखो सबको दुनिया भर को मालूम है कि कहूँ से बाहर से आओते हैं तो क्वारंटीन रहना पड़ता है और रहने पड़ाते है और कहीं जाने का वो चल लो ना, तुम्हें पता है होम क्वारंटीन कहते हैं, बाइक कहते हैं, ऐसा कछु मतलब होते है बाकू की घर रहने, बाकू मतलब जो है होम क्वारंटीन कहते हैं भाई। हाँ। तो वो बता नहीं रहो। अब बताओ कहूँ मान लो कोरोना संग में ले आओ हो जी, तो का हुई है देखो एक के संग पूरा घर पूरा गाँव बीमार पड़ जाए। देखो का है आरती बहन जी, अब आदमी अपने गाँवन में तो आए गई, लेकिन अब हमें रामकली तो मिल नहीं रही। तो मैं तो करियो कि हम तुम्हें कछु बातें बता रही, मैं रामकली के जरूर बता दी हो। बिल्कुल बिल्कुल बताओ। अब देखो का है, पहले तो रामकली से कहियो कि अपने मोड़ा के 15 दिन तक घर न निकलन दे। होम क्वारंटीन कहते हैं जो का है अंग्रेजी को, हम तो जो कह रहे हैं 15 दिन वो घर ही में रहे, है ना। और बाय कहूँ जानना दे और बाहर से घर के जितने लोग हैं वे उससे तनक दूरी बना कर रखें। जैसे अपन बात करें तो वो 2 गज पे खड़े हो जाए तो अपनी सब हाथ चाल कर ले। तो रामकली से कहियो कि अपने मोड़ा के लाने घर में एक अलग कमरा की व्यवस्था कर दे और बाय 15-20 दिन अलग रखें। अच्छा, और संख्या में जिस वो भी तो है कछु काढ़ो भी देते हैं। हाँ काढ़ो तो देते हैं, तुम्हें पता नहीं है तो अच्छो काढ़ो हमारी सरकार गरम गाँव बाटन कर रही है। तुमने अभी तक काढ़ो के बारे में काढ़ो ना बताओ काढ़ो नहीं बता पाई रामकली को घर में से निकल पाए तब तो है मोड़ा मोड़ी रात दिन चैथे धरे रहते हैं। अरे एक तो अच्छो काढ़ो है, उनका बताए तुम्हें काढ़ो पियो तो तुरंत ही घरों खुल जाते है। बताओ जी कैसे बनाने तो हम। अरे
तुम ऐसा करो कि वो जो काढ़ो है वो सब जगह सब पंचायतन के माध्यम से बांटो जा रहा है। तो अपनी रामकली से कहो अपने सरपंच साहब के पास जाओ, कहे हमें एक काढ़ो को पैकेट दो। अरे वो अपने आयुष विभाग को डॉक्टर आते ना, झोला में टांगे टांगे चल रहे तो सबके बांट दो। वो तो गाँव में आओ तो जी, अरे तुम हमको मिलो हुए धरो हुए, हम बनाने की विधि बताते हैं तो बहू को बता दी रामकली को। हाँ, अरे कछु नहीं है, गर्म पानी करो, बा में काढ़ो डालो, अब कहे थोड़ा सा बा में काली मिर्ची जीरा और जड़ी बूटियन को वो काढ़ो है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दो, नहीं तो ये शक्कर डाल दी और आधा कप पूरे घर के विवाह वो काढ़ो। तो जो काढ़ो पीवन से कहे कि हमारे अंदर जो गले में जो भी कफ हफ जमाता है वो सब साफ हो जाता है और जितनी भी भारी बीमारियां भी नहीं लगती हैं। अरे जो तो तुमने जी बहुत ही अच्छी बात बताई। तो अब हम देखो चल रहे काय से तुमने बात हमें बताई है, सो हम तो जा रहे हैं रामकली जी के पास, उन्हें जी बता रहे। हाँ सुनो, अगर रामकली के पास काढ़ो ना हो तो बात से कहियो कि काली मिर्ची को जीरा भूंज के और वहाँ तुलसी और अदरक डाल के अपने मोड़ा के काढ़ो पिवाए तो बात है वो स्वस्थ बनो रहेगो। और थोड़ा बीच बीच में 7 दिन हो जाए तो पास ही के जो अपने बुखार के क्लिनिक खुले हो तो दिखाया जाके। हाँ जी, हम चला जाए बहुत तो मिल जाती तो जाने कितने बच्चा खा हो जाते हैं। क्या करें जी, अब क्या रोज ही टकरा जाते हैं अपने आमने सामने तरह से निकल। चलो मिलेंगे फिर है ना, और कछु बातें होंगी तो हमसे पूछ लो करो। ठीक है, बिल्कुल। राम राम। चलो राम राम। अरे स्वाति, राम राम। जे बताओ कहाँ से आ रही हो? अपन मास्क पहने थे तो पहचान ही नहीं पाए। राम राम सुधांशु जी, तना घर गृहस्थी को सामान लेने हतो तो हम बाजार के लाने आए हते। और बताओ घर में सब कछु अच्छे से है, कुशल मंगल तो है? हाँ स्वाति, सब अच्छे से है। और एक मन में जरूर कसक रहती है कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसानों से बात नहीं हो पा रही तो मन अच्छो नहीं रहते। और बताओ हमाओ भी जो है मन बहुत करत है कि अपने जो किसान भैया रहे हैं उनसे बातें करें, कछु चर्चाएं करें, कछु लोकगीत भी सुने, लेकिन क्या करें अबे कोरोना के संक्रमण के कारण और लॉकडाउन के कारण अपन तो घर में ही हते। तो ये घर में नहीं तो का करो तुमने? अब देखो जब घर में हते तो घर में देखो घर के बुजुर्ग भी हते, मोड़ा मोड़ी भी हते, सब कोई घर में हते। तो उस समय हम लोगों ने परिवार के संगे बहुत अच्छो जो है समय बिताओ। साथ ही घर में जो मोड़ा मोड़ी हते तो उनके जो कछु काम हते उनमें मदद करी, गृह कार्य में काम मदद करी, और कछु सिलाई के काम हते तो जैसे हमने कुशन भी बनाए पुराने कपड़न से। और तो और जो हम जो मास्क पहने हैं ना वो भी हमने अपने घर ही पे तैयार करो। अरे बहुत अच्छो लग रहा है ये मास्क। हमने भी क्या करो कि अपने घर में हमारे बगिया थी तो बगिया में हमने खूब ढेर सारे पेड़ पौधा लगाए, वहाँ में कछु फूल के थे और कछु भी बड़भार पे हैं। तो जो फूल वाले पौधा तो कछु फूल देने लगे तो बड़े अच्छे लगाते हैं और मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और जब गर्मी में जब बिना पानी देते हैं तो बिन से जो ठंडक मिलता है वो बहुत ही अच्छी लगाता है। और अपन को साथ ही साथ ये कोरोना के साथ साथ अपने को रहनो है तो लेकिन कोरोना से डरे नहीं, बाको अपन बचाव करके रहें तो अपन कोरोना से जीत सकते हैं। बिल्कुल सही कही अपन ने। और जब अपन देखो घर से भी बाहर जाउत हैं तो अपन को जैसे कि मास्क पहन के जाउने हैं, सैनिटाइजर भी लेके जाउने हैं और सबसे 2 गज की दूरी बना के चलना है, ये बात को तो ध्यान रखना है। बिल्कुल। और जब अपन घर में आउत है ना तो अब देखो जैसे कि हम जो सब्जी लेके जा रहे हैं तो इन सब्जी को ऐसा नहीं है कि हम जाके घर पे सीधे उपयोग कर ले हैं। घर ले जाए हैं उनको जो है ना गर्म पानी में नमक डाल के बहुत अच्छी तरह से उनको साफ करें। और अब जैसे जी पैकेट हैंगे जी में राशन रखो है ना तो इनको भी हम आज ही उपयोग थोड़ी ना करें, इनको अच्छी तरह से ऊपर से सैनिटाइज करें और रख दें और 1 से 2 दिन बाद ही हम इनको उपयोग करें। हम भी यही करेंगे। हम भी अभी सामान अपने घर जाएंगे, जब सामान घर पे रखेंगे और बाकी बाद हम अपने नहाएंगे अच्छे से, अपने कपड़ा धोएंगे साबुन से और खुद भी साबुन से अच्छे से नहाएंगे, जैसे अगर संक्रमण की कहीं संभावना होए तो वो भी खत्म हो जाए। बिल्कुल। अपन को देखो कोरोना को जो संक्रमण है ना उसे डरने नहीं है बल्कि अपन को बचाव के सबसे तैयारी से रहने हैं। और यही अगर अपन बचाव करेंगे तो अपन कोरोना से जीत जाएंगे और मिलके सब खुशियां मनाएंगे। श्रोताओं, इस समय आप मिल रहे हैं घर आंगन और चौपाल कार्यक्रम की आसानी से। ये सब फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है और इस सब के चलते कुछ ख़ास काम भी यानी कि ज़रूरी काम भी घर के निपटाने होते हैं। और ज़्यादातर कुछ ऐसा ही होता है कि जब घर में सामान ख़त्म होता है तो इन्हें लेने हमें बाज़ार जाना पड़ता है और ये आसानीज़ भी बाज़ार में ही कुछ ना कुछ ले रहे हैं।
ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ें हमें लेनी ही पड़ती हैं। हम अपने सभी श्रोताओं को आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप इन सब सामग्रियों को लीजिए, सैनिटाइज कीजिए और फिर अपने घर में सुरक्षित रखिए, सुरक्षित रहिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ विवेक भैया राम राम। हाँ भैया राम 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 राम। कैसे हो विवेक भैया? बस भैया ठीक है, ठीक ही ठाक है। और आप कैसे हो? बस बढ़िया है भैया। और क्या चल रहा है आजकल खेती पाती में, अपनी किसानी में? भैया खेती में क्या है, अब कटाई हो गई, घरे आ गए सब कुछ कट के, और क्या है। हाँ बिल्कुल। और देखो अब आजकल का मौसम ऐसा हुआ है। हाँ भैया, लेकिन मौसम की तो बात ऐसी है, देखो कि जैसे आज अपन अखबार में पढ़े ना, हाँ, कि पानी भी आ सका, तेज आंधी भी चल सका। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2-3 दिन पहले तो देखो पानी बरसा ही तो अब। अरे भैया पुल पर तो कर जने में तो देखा था, अच्छो गाँव ने कर तो संजा गरिया जब हो तो बिल्कुल ऐसे लगा कि कहूँ पानी आ गया, कहूँ आंधी तूफान आ गया। और आज तो अपन अखबार में पढ़ी है भैया। हाँ बिल्कुल भैया। वैसे मौसम ऐसा होगा, मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। तो भैया को जो अपनी जो उपज है वो बड़ी संभाल के और सुरक्षित रखने हैं। अरे भैया खून पसीना की कमाई है या, तो ये कमाई को तो बिल्कुल ऐसा ध्यान रखना कि जैसे अपन अपनी जान को बचा के रखा था ना, ऐसे ही करना भैया। और वैसे भी देखो तो इस साल है अब जो कोरोना की समस्या तो ऐसी भाई, सबसे परेशानी है भैया। वो तो बिल्कुल अपन ने बहुत सही बात कही जो कोरोना की। और अगर देखो भैया, अगर सरकार जो भैया नहीं करती, तो अगर सरकार ने जो सही निर्णय नहीं लिया होता ना, तो परेशानी फिर इतनी होनी थी कि अपन सोच नहीं सकते। बहुत ही ज्यादा होती। बहुत ही अच्छा कदम रहो कि जो लॉकडाउन रहो और जो है सबको जागरूक करो सरकार ने। भैया देखो अपन तो एक बात जानते हैं, अपन कहा नहीं है कि जैसे अगर साफ सफाई की बात जैसे करी है, कि साफ सफाई से ही अपन ही कोरोना से बच सकते मैंने। और जो बात तो देखो भैया, अपन भी यहाँ के घर में अगर साफ सफाई हो गए, घर के बाहर साफ सफाई हो गए, और अपन खुद अगर साफ सफाई से रहें तो कितना अच्छा लगाते हैं। एक तो लोगों से अपन बच जाते हैं, है ना। संग अस्पताल में भर्ती होने और वो क्वारंटाइन, अपन ने सुनी क्वारंटाइन अलग होने पर बिल्कुल भैया बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। और अपन को तो जो है कि जब घर जैसे ही पहुंचे तो साबुन से हाथ धो, और जब भी घर से बाहर से जाओ भैया तो सबसे पहले साबुन से हाथ जरूर धो भैया। साबुन से जो हाथ अपन को धोने हैं, अब साबुन तो सबसे सस्ती चीज है ना। साबुन में कोई ज्यादा खर्चा तो आता नहीं है, हम बता दें तो घरे रखे साबुन। और अपने हाथ धोने, अपने जो बाल गोपाल है उनके हाथ धुलवाने, और अपने हाँ अपने घरे जो बहने हैं उन्हें समझाने। ऐसा ना हो भैया कि अपन ने तो करो जो काम, और घर की अगर बहुन बिटियन ने बहन ने अगर बात बच्चन के हाथ धोवाना और बार बार हाथ धोवाना घर में जाके। और एक बात तो संक्रमण से सब बचे रहे। एक बात को भैया और ध्यान रखना, जो अपने घर के बड़े बूढ़े हैं ना, जो 60 साल के ऊपर के हैं, और जो अपने बाल गोपाल है भैया 10 साल तक के, उन्हीं के लाने तो भैया अपन को व्यवस्था ऐसी रखना है कि वे घर से बाहर न जाए। हाँ बिल्कुल। बुजुर्ग और बच्चा घर से बाहर, देखो उनकी देखभाल तो वैसे ही बहुत जरूरी है, लेकिन कोरोना में उनकी देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी होगी भैया। सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन खोल रही है, लेकिन अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सावधानी से अपना जीवन जिए और कोरोना के संगे संगे अपना जीवन जिए। अरे अनिल भैया, अपन एक बात तो समझा था ना कि देखो सरकार तो लगी है कि भैया सब स्वस्थ रहे, लेकिन अब जो आगे तो अपन को बढ़ना पड़े। कद नहीं है कुआ में पानी तो भरो है, लेकिन पानी तो अपने लोग निकाले ना। बिल्कुल बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं। तो बचने हैं भैया, ये कोरोना से तो बच के लाने, अपने घर बाहर को बचाने, अपने आस पड़ोस बाहर को बचाने हैं। और जो बातें हैं कि मुंह पे मास्क और 1 मीटर की दूरी और हाथ को और साबुन से हाथ धोना है, ये 3 बातें भैया बिल्कुल दिमाग में रख के करनी। तो हेलो दीदी। अरे कौन? निशा दीदी बोल रही हो आप? बिल्कुल हम बोल रहे हैं। और आप विजयलता बहन बोल रही हो ना? हाँ निशा दीदी हम बोल रहे, बहुत दिन हो गए तो याद आ रही थी। बिल्कुल, हमें भी ये लग रहा था कि काऊ से बात हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाओ। और तुमने आज जो बात करी, फोन लगाओ, हमें सच्ची बताओ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये बताओ आपने ये वक्त को लाभ कैसे लो? खूब सारो काम करो, जैसे अपने घर के आम अचार पापड़ बड़ी जो तो बनाए ही साल भर के लाने, जो तो अपन बनाते ही हैं। तो हमें तो गीत संगीत को बहुत शौक है दीदी। तो उनको लाभ लो, कैसे ले लो लाभ को? बहन हमने खूब तो हारमोनिया बजाई,
अरे वाह। ढोलक बजाई अंदर ही अपने घर ही में। अच्छा। और बहन हाँ, और बहन हमने तो खूब ही आनंद भी लो, संगे संगे मनोरंजन भी करत रहे। अच्छा। और अपने जो संगीत जो आपको पसंद है उसको भी पूरा लाभ ले लो और मतलब बढ़ोतरी भी कर ली बा में, है ना। और बहन हमने तो बता दी, अब तुम तो बताओ अपनी कछु थोड़ी। अब भैया हम तो यही कहे हैं कि देखो तो हमने सोची कि पहले सबसे बात कर ले, तो हमने सबसे बात करी तो ब्योरे बोले चलो क्या करने हैं, हम और मदद कर दे हैं। तो हमने तो जैसे आपने बताया ना कि बड़ी पापड़ ये सब तो खूब बनाए ही लय, है ना। जैसे कि वो साल भर तक चल रहे हैं इतने हमने बना के धल रहे। और जो जा समय आप विश्वास न करो, जा समय हम अचार की तैयारी करके बैठे हैं कि सोच रहे हैं कि चलो अचार भी डाल लो जाए, है ना। और ई के संगे संगे हम आपको एक बात और बता दें विजयलता बहन के हमने जो पुराने कपड़ा हते तो उनकी भी हमने तरह तरह की चीजें बना के धल रही हैं। जैसे कि अपन दरवाजे पे पहुंचवे के लाने बनाओ थे ना, वो बना लो, पेट वे खिलाने आसन बना ले। तो ऐसे हमने मतलब ऐसे काम कर करके अपनो जो बखत हतो जो अपन को सब जबकि घर में हते सब और तो हमने ये सब मिलजुल के हम सभी और ने जो भी काम कर लो जी कह रहे हैं हम बोलने वाली हो आप। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपने अभी कही कि हमने गीत संगीत को पूरा लाभ लो है, सोच रहे हैं कि काय ना आप हमें भी सुना दो एक ठो कोनो लोकगीत ऐसो। बिल्कुल जी हम तो सुना रही बैठे हैं। हम तो सोच ही रहे, हमने बताई ना कि जो लागी लगन वो पाई में मंगन। बहन देखो कहते नहीं कि पहलो सुख निरोगी काया, तो बहन देख शरीर सुखी होते तो सब चीजें भी अच्छी लगते हैं और करवे में भी आनंद आते हैं। बिल्कुल। तो जही पे लोकगीत बनाओ कि तो बहन हम तुम्हें 2 लाइन सुना रहे। बिल्कुल सुना दो बहन। तो कि करो भोर से योगा, जीवन चाहो अगर निरोगा, जीवन चाहो अगर निरोगा। अरे करो भोर से योगा, जीवन चाहो अगर निरोगा। हष्ट पुष्ट काया दिखलाए, रोगी बीमारी पास न आए। अरे हष्ट पुष्ट काया दिखलाए, रोग बीमारी पास न आए। अरे बड़े सकल की शोभा, हाँ भैया बड़े सकल की शोभा, जीवन चाहो अगर निरोगा। अरे करो भोर से योगा, जीवन चाहो अगर निरोगा। मुंह पर मास्क हाथ का धोना, आंख नाक मुख हाथ धरो ना। मुख पे मास्क हाथ का धोना और नाक कान मुख हाथ धरो ना। नहीं करो ना होना, जीवन चाहो अगर निरोगा। कपड़ा काया रखो सफाई, मांसाहारी करो न भाई। अरे करो नशा से तोबा, हाँ भैया करो नशा से तोबा। जीवन चाहो अगर निरोगा। सर्दी खांसी और हरारत, रोकत सांस है निर्धन आदत। दूरी से दूरी होगा, हाँ भैया दूरी से दूरी होगा। जीवन चाहो अगर निरोगा, जीवन चाहो अगर निरोगा। करो भोर से योगा, जीवन चाहो अगर निरोगा। बहुत खूब विजयलता बहन आपने तो पूरी बात कह दी अपने लोकगीत में। और देखो अब जो है कि काम को बखत है विजयलता बहन अपन और बाद में बात कर है ना। साची कह रही है बहन, काम तो कबो नहीं खत्म होते। निशा बहन तुम्हें जल्दी है और बहन हमें उतना काम काज में करने हैं। तो राम राम बहन। राम राम राम। ओहो नितिन भैया का है, बड़े दिना बाद देख रहे हो, कहाँ आते। और जे बताओ जे लॉकडाउन में कैसी का कटी तुम्हें, तनक कछु हमें तुम मोटे मोटे से दिख रहे हो हैं। का बताए जीजी
अब का है क्या समय तो सभी आप और तो जान नहीं हो, सभी भैया बहन घरे हैं, लॉकडाउन लगो बहु है, तो आपकी भौजी ने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खवाए, से शरीर है तो दिख रहा है। ओ, अब हमें समझ में आई, हमारी देखो काय भौजी तुम्हें मिल गई अच्छी, तो तुम्हें रोज व्यंजन बना बना के, पकवान बना बना के खवा रही, सेहत तो भैया फर्क तो दिखता ही है ना। और कनक जी तो देखो नितिन भैया, ये हमें ऐसा लग रहा होगा कि कल्पना शिरोमणि जी चली आ रही, वरना चली आ रही। अरे ये इनसे पूछो तो कहाँ से आ रही है, गाँव में कहाँ घूम रही है। हाँ, अरे राम राम जी। राम राम आरती चीची, का हाल चाल है तो? बस बढ़िया। तने कितने खिसके आओ ने, कितने चली आओ है, का रिश्या नहीं का हमसे। अरे जी तुम्हें मालूम नहीं है, ये अंग्रेजी में बाइक क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंस। अच्छा, हाउ सो तुम सोशल डिस्टेंस को पालन कर रही हो। तो हाँ, 6 गज की दूरी को पालन कर रहे। तो तुम बहुत ही सही कह रहे हैं नितिन भाई, ये बताओ है ना। हाँ जी, ये बताओ तुम कहाँ घूम रही हो? अरे देखो कैसी बातें कर रही, अब देखो इतने दिन 2-2.5 महीना बाद लॉकडाउन खोलो है, घर के सामान नहीं लेकर, बताओ नितिन भैया सामान लेने नहीं जाए। अब देखो हाँ, अब क्या है कि देखो गेहूं हमने भंडारण करवे को खिलाने रखो, तो हमने सोची तनक और सामान ला रहे तो दवाई भी ले रहे संग में, तो का है कुछ उठला हमने सब साफ कर रहे थे और गेहूं भी भर रहे, तो हमने कही आज दवाई ले हैं और जाके वहां में डाल रहे हैं और बाय अच्छे से बंद कर रहे हैं, जैसे वहां में हवा ना जाए तो हमारा अनाज सुरक्षित रहे। ये बताओ सारो अनाज कैसे भंडारण करे तब? अरे जाके लाने तो तुम नितिन भैया से पूछो, उनने अनाज अपना भंडारित करके रखो है, बताओ तो भैया अपने। हाँ भैया में कहा है, देखो हमें अपने उपाय जो कोठरी है और ये कि वहाँ बिल्कुल नमी ना रहे, बात जहाँ हम कोठरी में बंद कर रहे हैं बिल्कुल भी नमी ना रहे। हाँ, और वहाँ पे कहा है बढ़िया हम जैसे नीम वगैरह डाल सकते हैं, है ना, और बोरियन को अच्छी तरीके से बंद कर दें बिल्कुल। और जाके संगे का है जो दवाइयाँ आती हैं बाजार में, इंजेक्शन भी आते हैं, गोलियां भी आते हैं, तो बात से क्या हुई है कि जो हमारी जो अनाज है हाँ, में अपन धर दें। हाँ, जो तो हमने भी सुनी थी, जो तो हमने सुनी थी कि वो जब अपन जो कैप्सूल होते हैं उन्हें में फोड़ दें और कोठरिया अच्छे से बंद कर दें, है ना, और सील बंद कर दे, बाकी लाने मट्टी लगा दें, गोबर लगा दें, जिससे हवा आर पार ना हो पाए, तो जैसे अपनो अनाज भी भंडारित अच्छे से रहते। हाँ, और कोई कीड़ा मकोड़ा को डर नहीं रहता। अच्छा दीदी एक बात बताओ, जैसे तुमने बताई कि कैप्सूल फोड़ दें, हाँ, तो कैप्सूल को फोड़ देंगे तो हमें कोई नुकसान तो नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं नुकसान, बाय का है दूर डंडा से, मतलब कैप्सूल अपन ने बोरी पे धर दो और डंडा से बाय दूर हाथ करके फोड़ दो तो कोनो नुकसान नहीं होता, मालूम है, और अच्छे से बाय बंद कर दो कोठरिया है। अब तनक जे बता दो, देखो जे तो सब अपनी काम की काज की बातें जे तो अपनी चलते ही रहते, तनक जे बताओ कि जैसा में फैलो कोरोना, सो तनक जो बताओ कि सेहत को ख्याल रख रहे कि नहीं रख रहे अपना जो रोग। अरे बिल्कुल जी, ज्यादा मैं तो बिल्कुल ध्यान रखना है हमें अपनी सेहत को। तो कछु काढ़ो नहीं पी रहे भैया, भौजी से कह दियो कि रोज काढ़ो सबे बना बना के पिवाए। हाँ बिल्कुल, वो तो हम ध्यान ही रख रहे हैं कि जो अपनी बिन्ना हरे हैं, वे जो सुन रहे हैं, जो अपने भैया हरे हैं, वो काढ़ा इन्हें सबको मालूम है कैसे काढ़ा बनने। तनक जो बता तुम कैसे काढ़ा मैं काका चीरे डाल रहा था और कैसे काढ़ा बना, तो तनक जल्दी से बता दो कैसे। अब हमें हो रही देर, हमें जाने सो हम तुमसे सुन ले, फिर हमने करे अपने घरे। अरे कछु नहीं बामे का तुलसी को काढ़ा सादा और जी हल्दी आत है, अच्छा जाको काढ़ा हम और आराम से बना सकते हैं। अच्छा, तुलसी अदरक हल्दी है ना, तो दालचीनी जी को उबाल ले और 1 गिलास पानी में डाले और आधो गिलास रह जाए तो वहां में तनक गुड़ मिला ले, अगर मीठो को तुम्हें अच्छो लग रहा हो, मीठो अच्छो लगा तो तनक गुड़ मिला ले और पी ले, तो जैसे अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी रहे और अपन और स्वस्थ रहे। तो बिना अब हम चले हैं भैया, नितिन भैया अब हम चले, फिर अपने मिले, फिर बातचीत करें काय से। देखो सामान वामान लाए, घर जाए नहीं तो दद्दा तुम्हारे काय भी किचकिच करे कि इतनी देर हो गई अभी तक घर नहीं पहुंची, है ना। तो चलो राम रोटी बना के खवा भैया। सही बात है भैया, सही बात है। हाँ हंस ले कैसे निकालो। सही बात है। चलो भैया, हाँ तो श्रोताओं, हमारे देश की ये धरती जो सोना उगलती है और इसमें काम करने वाले हमारे किसान और
उनको बहुत सी समझाइश देने वाले हमारे आकाशवाणी के असाइनीस जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, आज इन सबसे आप मिले और थोड़ी सी समय में, छोटी सी मुलाकात में भी इन्होंने बहुत कुछ बताने की आपको कोशिश की। और ये कोशिश इसलिए भी ख़ास तौर पर कि आज है विश्व खाद्य दिवस। अपनी खाद्य सामग्री की हम सुरक्षा कैसे करें, छोटे से समय में ये बताने से बिल्कुल नहीं चूके। हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम आपको बता दें कि हमारे आज के असाइनीस थे प्रेमचंद्र जैरोनिया, मृणालिनी शुक्ला, अनिल त्रिपाठी, विवेक बिहारी सुडेले, सुधांशु शर्मा, स्वाति शर्मा, मधुलिका सिंह तोमर, आरती शुक्ला, नितिन दुबे, कल्पना शिरोमणि, विजय लता पाराशर और निशा मोरे। और अब कोविड-19 जागरूकता पर ये विशेष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्ति करने के कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।